बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से। शकरगढ़ में ट्रैफिक हादसा पेश आया। शकरगढ़ जफरवाल रोड पर तालिब इल्म बस के कचलने से जाबाक एहतजाजी मुजाहिरीन ने पुलिस की मौजूदगी में बस को आग लगा दी। पुलिस ने मुश्तियाल मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में नाकाम, बस जलकर खास्तर हो गई। मुजाहिरीन ने जफरवाल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। शकरगढ़ जफरवाल रोड पर तेज रफ्तारी बस ने मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म को कुचल दिया। नौजवान मौके पर ही जा बहाक हो गया। तालिब इल्म की शिनाख्त रिजवान वल्द गुलाम नबी के नाम से हुई, जो कि गांव अमवाल का रिहायशी था। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को तहवील में लेने के बाद लवाकीन के हवाले कर दिया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया और लवाकीन ने गाड़ी तोड़ दी। लवाकीन ने आग लगाकर बस को जला दिया। बस को पुलिस की मौजूदगी में आग लगा दी गई। मुजाहिरीन ने जफरवाल रोड को बंद करके एहतजाज भी किया। कंबर से बताएं कि कंबर में कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कंबर में पीपी शहीद भुट्टो के रहनुमाओं की जानिब से शहीद अली नासवार के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा करके प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल भी की। इस मौके पर मुजाहिरीन मोहम्मद जान बरूही, बरकत मीरजत, इजाज बल्दिया और दीगर का कहना था कि अफसोस सिंध सरकार इस वक्त तक अली नासवार के कातलों की गिरफ्तारी करने के लिए कोई भी तहरीक नहीं लिया, जबकि कातलों की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे भी जारी हैं। पुलिस इंतजामिया भी खामोश बनी हुई है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि शहीद अली नासवार के कातिल में मुलव्विस जवाबदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। अब आपको बताएं कि TTP ने पाकिस्तान की क़यादत को धमकी दी। अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान मुखालफिन बयानी का घटिया तरीन हरबा। TTP का पाकिस्तान की क़यादत को हमलों की धमकी इस बात का सबूत है कि TTP मुल्क दुश्मन नासिर है और मुल्क दुश्मन कुव्वतों की आलाकार है। अवाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कायद अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वर्कर्स अपनी फोर्स के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे और खड़े भी हैं। गुजर खान में एक पुरतकल्लफ अशाइए का एहतमाम किया गया। गुजर खान के मारूफ कारोबारी शख्सियत राजा आतिफ लतीफ, राजा आदिल लतीफ और संदार राजखान ने बरतानिया के दौरे पर आए हुए सैयद शफात हसनैन शाह, सैयद शबीर अब्बास शाह, इंस्पेक्टर FIA और डॉक्टर सईद गुलाम अब्बास शाह, DMS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के एजाज में एक पुरतकल्लफ अशाइए का एहतमाम किया गया, जिसमें राजा समीर हुसैन, राजा हशीर हसनैन, राजा बाबर, राजा मोहम्मद अली और संदर राजखान, सैयद शुजर अब्बास शाह, सईद असमल शाह, सईद अकमल और दीगर ने भी शिरकत की। असद कैसर, अकाउंटेंट सुहेल अस्कर और दीगर सियासी समाजी ने शिरकत की। चौधरी जफर और चौधरी शहरोज और गुजर खान ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद अब्बास शाह हुसैन, साबिक मशीर वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने मेजबान राजा आतिफ लतीफ को वज़ीर आला सिंध की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर सिंधी शाल का तोहफा भी पेश किया। सांगड़ से बताएं कि सांगड़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गुलशन सजाद हैदराबाद के रहायशी सईद अली रजा शाह ने टंडो मिठा खान के बासर कुर्बान अली शाह के खिलाफ पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक सईद अली रजा शाह ने बताया कि उनकी खानदानी जरी जमीन जो टंडो मिठा खान के करीब वाक़या है, तो कुर्बान अली शाह ने गैर कानूनी कब्जा की है। ये जमीन उनके अबाव अजदे की मलकियत है और कानूनी तौर पर उनके नाम पर है, लेकिन बासर पर जमीन वापिस करने को तैयार नहीं। सर मुंहिंजी 8.5 एकड़ बनी है जेकी दे रोहिड़े में है। 8.5 एकड़ मुंहिंजी बनी है बाबा जी दे रोहिड़े में है। उहो मुंहिंजो बाबा घुरंदो रहियो साईं कुर्बान अली शाह खां त मूंखे पंहिंजी ज़मीन ॾे। चवंदो हो त चेट में ॾींदुसि, कती में ॾींदुसि, ईअं कंदो रहियो। मुंहिंजो बाबा गुज़ारे वियो हुयो। बाबा जे गुज़ारे वञण खां पोइ घुरंदो रहियुसि, पर मूंखे साईं कुर्बान अली शाह ज़मीन न ॾिनी। पोइ 6-7 महीना पहिरीं मूं फ़ोन कयोमांसि, मूं चयो तमामु परेशान आहियां, खाइण पीअण जे लाइ परेशान आहियां, मुंहिंजी 8.5 एकड़ बनी आहे मुंहिंजे पीउ जी, उहो मूंखे ॾियो। त साईं कुर्बान अली शाह पंहिंजे भाउ ऐं पुट खे चयो त गाॾी कढो ऐं जा पंहिंजे दोस्तनि खे फ़ोन कयो त हिन खे वञी मोचड़ा हणनि, एतिरो कुटीनसि जो ही दाहूं करे रड़ियूं करे मूंखां माफ़ी वठे टंडो मिठा खान में, त पोइ तव्हां हिन खे छॾियो। एसी ताणी कोहाट में एजुकेशन के नाम से एक अबूरी कौंसल तश्कील दे दी गई। कोहाट गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल ने मुश्तरका तौर पर पब्लिक प्राइवेट एजुकेशन कौंसल के नाम से एक अबूरी कौंसल तश्कील दे दी गई, जिसका मकसद डिवीजन सतह पर बोर्ड इम्तिहानात में शफाफियत को यकीनी बनाना, नकल की रोकथाम करना और तलबा को दरपेश मसाइल का हल पेश करना। और कौंसल की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 कोहाट में मुनक्किद हुई। कोहाट बोर्ड से मुंसलिक स्कूलों और कॉलेजों के तलबा अक्सर मेडिकल और इंजीनियरिंग टेस्ट में शानदार कारकर्दगी दिखाने के बावजूद बोर्ड के कम नंबरों की वजह से मेरिट से रह जाते हैं।
इस अहम मसले के पेश नजर गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ने तलबा की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोहाट बोर्ड के साथ मजबूत ताउन का अज़्म भी किया। सियालकोट में नाजायज तजावुज़ात ने इंसान की जिंदगी मुश्किल बना दी। नाजायज तजावुज़ात की वजह से इंसानी जिंदगी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। सियालकोट शहर में इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक की रवानी शिद्दत से मुतासिर नजर आ रही है। ट्रैफिक के इस वजह से सांस की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट के चीफ ऑफिसर मोहम्मद इजाज मलिक ने हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन क्लीनअप का आगाज भी किया। इस क्लीनअप ऑपरेशन की निगरानी में अलमारूफ बिल्लू खान कर रहे हैं, जिन्होंने शहर इकबाल के अंदरूनी और बैरूनी शहरों पर नाजायज तजावुज़ात को हटा भी रहे हैं। रोबो टैक्सी से बताएं कि मंशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मुखबर की इत्तला पर पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस चौकी 728 गांव की चौकी इंचार्ज चौधरी मोहम्मद असलम जट का अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। चौकी इंचार्ज चौधरी मोहम्मद असलम जट अपनी टीम के हमरा बासिलसिला गश्त शबीर ऑयल मिल बुसी रोड पर मौजूद थे कि मुखबर ने इत्तला दी कि एक रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश शख्स मंशियात फरोख्त करने की गर्ज से बुसी रोड पर बीरमहल की तरफ आ रहा है। अगर फौरी रेड किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। पेट्रोलिंग पुलिस की शेर जवानों ने फौरी रिस्पांस देते हुए एक कामयाब कार्रवाई करते हुए लिंक रोड पर 673/14 गांव के करीब मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 570 ग्राम चर्स बरामद कर ली और मजीद तफ्तीश भी जारी है। घोटकी में एमएस ने करप्शन का नया तरीका ऐजाद कर दिया। डीएचक्यू अस्पताल मीरपुर माथेलो के एमएस ने करप्शन का नया तरीका ऐजाद कर दिया। मुफ्ती महकमों में नौकरी के ख्वाहिशमंद फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट लेने वालों की कतार लग गई। एमएस ने फिटनेस मेडिकल के लिए आने वालों से 50,000 मांग दिए। हमने एजुकेशन में तमाम इम्तिहानात पास करे हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आए तो 50,000 मांग रहे हैं। हम मुकम्मल फिट है, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए 50,000 कहाँ से दें? एमएस ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है, कोई भी हमारी फरियाद नहीं सुन रहा। खारिया से बताएं कि खारिया में धुंध का राज बरकरार है। खारिया में धुंध का राज बरकरार है। खारिया भी इस वक्त धुंध की लिपेट में है। बदर गलियाना और नसीर लाला मूसा में भी धुंध छा गई है। धुंध ने बगरी इलाकों में सफेद चादर ओढ़ ली है। गलियाना से नसीरा रोड, लाला मूसा, जलालपुर चटा रोड और मंग्याला रोड पर भी हद निगाह कम होकर रह गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना है। कदर कहार से बताएं कि वर्ल्ड बैंक के अफसरान ने गाँव का विजिट किया। एमपी मलिक तनवीर असलम ऐवान सेठी की खसूसी हिदायत पर वर्ल्ड बैंक के अफसरान ने आज दोबारा वड़ाला गांव का विजिट किया, जिनमें मोहम्मद शुएब और मिर्जा आजम और मोहम्मद वैद भी शामिल थे। फोकल पर्सन साबिका कौंसलर मलिक समीउल्लाह वड़ाला ने वर्ल्ड बैंक के अफसरान को वड़ाला में जारी वाटर सप्लाई के काम के हवाले से ब्रीफिंग दी और इस मौके पर सूबेदार मलिक एजाज गुलाम हुसैन ऐवान वड़ाला में मलिक सफदर भी मौजूद थे। अहलियान वड़ाला ने अपने कायद का शुक्रिया भी अदा किया। नूरपुर थल से बताएं कि नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की गई। वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वजारत वसूलात एमएन इंजीनियर मलिक गुल असगर खान बगौर के कोऑर्डिनेटर इंजीनियर मलिक ताहिर नदीम बगौर के नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर खुशाब परवा आमिर से उनके ऑफिस में मुलाकात की। इंजीनियर मलिक ताहिर नदीम बगौर ने परवा आमिर को बतौर डिप्टी कमिश्नर खुशाब चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में हल्का NA 88 में जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। घोटकी में एक मशकूक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना खजूनो के हदूद मकतूल अली नवाज लगारी के वर्सा ने थाना खजूनो पे अली नवाज लगारी के गुम होने की इत्तला दी। DSP ओबाड़ो की सरबराही में पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस केस की पैरवी करने के बाद तफ्तीश जारी कर दी। पुलिस ने अपने खुफिया जरिए जदीद और टेक्नोलॉजी की मदद से एक मशकूक मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिम ने इकबाल जुर्म भी किया और बताया कि हमने अली नवाज लगारी को मारकर नाश रीनी किनाल के नहर में छुपा दी है। सोहावा में मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के इमरजेंसी ज्यादा GT रोड झेलम के मकाम पर मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ। मोटरसाइकिल पर दोनों मियां बीवी सवार थे। हादसे के नतीजे में शोहर मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि खातून और डेड बॉडी को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स का नाम अदील गफूर वल्द मोहम्मद गफूर उम्र 40 साल, जबकि जख्मी खातून का नाम इरम शहजादी तालका खारिया से है। कच्चा कुएं से बताएं कि कच्चा कुएं में एक ऐसा गंदा नाला है जिससे जगह जगह पानी फैल रहा है और बीमारियां जन्म ले रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे खानेवाल से अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये कच्चा कुएं का नवाही इलाका है, चेक नंबर 38 10R। यहाँ के इलाका मकीन अली रजा शाह गुलनखेल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चेक नंबर 38 10R के सरकारी स्कूल के साथ एक ऐसा गंदा तालाब मौजूद है जहाँ पर घरों का सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी स्कूल के गेट के बिल्कुल सामने ही जमा हो जाता है, जैसे कि वीडियो में भी नज़र आ रहा है। और इसी गंदे पानी की तालाब की वजह से जो स्कूल में नलका है पीने वाला, यही गंदा पानी वो नलके वाले पानी के साथ मिक्स हो जाता है और यही मिक्स गंदा पानी बच्चे पीने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में काफ़ी किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं।
جیسے کہ گیسٹرو اور پیٹ کی دوسری بیماریاں وغیرہ۔ انہوں نے اعلیٰ انتظامیہ سے اس حوالے سے احتجاج بھی کیا ہے۔ اسی طرح گاؤں کے لوگوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ اسکول کے ساتھ جو یہ گندا تالاب ہے اس کے پانی کی نکاسی کو ٹھکانے لگانے کا کوئی خاص بندوبست کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اسکول میں بچوں کے لیے ایک فلٹر پلانٹ لگانے کا بھی منصوبہ منظور کرایا جائے تاکہ اسکول کے بچوں کو صاف پانی مل سکے اور وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ سکیں۔ تمام احتجاج کرنے والوں نے اعلیٰ انتظامیہ سے اس معاملے پر فوری نوٹس لینے کی اپیل کی اور اسکول کے بچوں کے لیے ایک واٹر فلٹر پلانٹ لگانے کی بھرپور استدعا بھی کی۔ جی قلعہ عبداللہ سے بتائیں کہ سیکیورٹی فورس کی گاڑی گزرنے کے درمیان ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ چبن سیکیورٹی فورس کی گاڑی کے گزرنے کے دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا۔ جائے ہوا پر کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا تاکہ ممکنہ شواہد اکٹھے کیے جا سکیں اور مزید کسی خطرے کا سدباب کیا جا سکے۔ دھماکے کی نوعیت اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا بھی تعین کیا جا رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں تعلیم اور صحت کے بجٹ کے حوالے کا انعقاد کیا گیا۔ سول سوسائٹی آرگنائزیشن، الیمان ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور سینٹر فار بیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے زیر انتظامی مالکاتی نشست پاکستان میں صحت اور تعلیم کا بجٹ کا انعقاد کیا گیا۔ مالکاتی نشست میں محکمہ تعلیم، صحت اور اکاؤنٹس اور سول سوسائٹی کے متحرک تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی، جن میں رحمت رضا، سجاد نقوی، سید سبطین، ڈاکٹر ملک جاوید، محمد ناصم ایڈوکیٹ اور دیگر بھی شامل تھے۔ مقابلے میں سال 2022 سے 2025 تک کے بجٹ کا تجزیہ کیا گیا اور شرکاء کی اس بات پر زور دیا گیا کہ بجٹ میں مدرج اضافے ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ حیدرآباد سے بتائیں کہ حیدرآباد میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، شہریوں نے گرم کپڑے اور جوتوں کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی احمد راجپوت سے۔ علی احمد راجپوت، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، شہر حیدرآباد میں ٹھنڈی ہواؤں کا زور، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لوگوں نے گرم کپڑے اور جوتوں کی مارکیٹوں کا رخ کر لیا۔ ساتھ ہی کچھ لوگ خشک میوہ جات خریدتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھتی ہوئی سردی کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی بڑھنے لگی۔ سردیوں کے گرم کپڑے اور جوتے ڈبل قیمت میں فروخت ہونے لگے۔ ساتھ ہی خشک میوہ جات کی قیمتوں نے بھی آسمان چھو لیا۔ شہریوں سے بات کرتے ہوئے محسوس ہوا کہ شہری شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ دادو سے بتائیں کہ سندھ پریس کلب میں نئی باڈی تشکیل دے دی گئی۔ سندھ پریس کلب دادو 2025 میں نئی باڈی صدر آفتاب احمد جمالی، سینئر نائب صدر اصغر خان ملا، نائب صدر جام خان رحمانی، جنرل سیکرٹری زاہد اللہ، جنرل سیکرٹری اللہ بخش جتوئی، جوائنٹ سیکرٹری اویس احمد جمالی، پولیٹیکل جوائنٹ سیکرٹری مختار علی جتوئی اور دیگر بھی شرکت تھے۔ اور الیکشن جی آئی کے امیدوار گل جہار نے کہا کہ مان کے معاون خصوصی غلام شبیر سولنگی سندھ پریس کلب نے کہا کہ امیدواروں نے کہا ہے کہ سندھ پریس کلب غریب نادار اور لوگوں کی آواز ہے، اجتماعی برائن کے سماجی دشمن تعلقہ کے بنیادوں کے حل کی لالچ ہمیشہ کردار ادا کرتی ہے، اور سندھ پریس کو بتاتی ہے کہ کلب کی پوری ٹیم جو کہ فراز احمد جمالی اور احسان علی، مقبول احمد، ذوالفقار علی، برار علی پہنوار، آصف علی راجپر بھی موجود تھے۔ مظفر گڑھ سے بتائیں کہ قتل کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں پولیس نے اندھے قاتل کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ چچا نے بھانجے کے ساتھ مل کر شادی کے روز نشہ اور چائے پلا کر گلا دبا دیا، دلہا بھتیجے کو قتل کر کے لاش کو جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ تحصیل علی پور کے تھانہ خیرپور سادات موضع بیٹ دیوان کے رہائشی مختار حسنین کے بیٹے شاہد بھٹی نے اپنے چچا محمد اکرم کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ بیٹی کے ساتھ شادی نہ کرنے پر چچا نے بھانجے سے مل کر قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ مقتول کا رشتہ اس کی پھوپھی کی بیٹی سے ہوا تھا۔ وقوع کی روز بارات جانی تھی اور ملزم اکرم بھٹی نے بھانجے کوثر سے مل کر سگے بھتیجے دلہے شاہد بھٹی کو چائے میں نشہ دیتے ہوئے بے ہوش کر کے کپڑے سے گلا دبا کر قتل کر کے لاش جھاڑیوں میں پھینک دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر وقت ان کے ساتھ۔